आज मैं बहुत प्यारा प्यारा चीज़ बनाने वाली हूँ, वो भी कार्डबोर्ड से। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने कार्डबोर्ड से ये राउंड शेप में कट करके रखा हुआ है। अब इस पे मैं पेंट करूँगी वाइट एनामिल पेंट। एनामिल पेंट से ये होता है कि साइन अच्छा करता है और वार्निश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ज़्यादातर अपने DIY में यही यूज करती हूँ और छोटे छोटे डिब्बा लेकर के आती हूँ। बड़ा ख़रीदिए तो थोड़ा महंगा पड़ता है और छोटे वाला से ही मेरा बहुत सारा DIY बन जाता है। तो देखिए मैंने उसको पेंट कर लिया और ड्राई होने के बाद मैं पेन से यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ का शेप दे रही हूँ। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कर दी, जैसे हम लोग बचपन में डिवाइड करते थे तो इस तरह से निशान लगा करके, तो उस तरह से मैंने उसको कर लिया। और ये मेरे पास रद्दी पेपर है, आप चाहें तो न्यूज़पेपर ले सकती हैं या कोई भी मतलब रद्दी पेपर आपके पास है, उससे आप ऐसे बीच में ऐसे ऐसे रस्सी टाइप से घुमा दीजिए और दोनों तरफ का ओपन रखिए। और इसको मैं जैसे पेड़ का शेप दी हूँ उसी तरह इसको आप फेविकॉल से भी चिपका सकती हैं। मैं हॉट ग्लू से चिपका रही हूँ। तो देखिए कोई भी ग्लू इस पे चलेगा, चिपका लीजिए। तो देखिए मैं एक चिपका ली हूँ, दो चिपकाऊंगी। इसी तरह से पूरे को मतलब जो स्पेस रखी हूँ इसको फिल कर दी और ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट ओपन रखी हूँ। तो इसमें मैं कैंची से बीच बीच से कट लगा दूँगी और इसको भी अपोजिट साइड में ऐसे ऐसे मोड़ करके और घुमा करके इसमें से डाली बना करके और ग्लू से चिपकाते जाना है। तो इस तरह से पेड़ का डाली बन जाएगा। तो देखिए ये बहुत आसानी से बनने वाला है और बहुत आप लोगों के सामने है, कम बजट में बनने वाला है। तो आपको अगर इस टाइप से बनाइएगा तो बहुत सस्ता पड़ेगा, अगर फेविकॉल से बनाइएगा तो और भी सस्ता पड़ेगा। तो चलिए देखिए ऐसे 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 घुमाते जाना है, घुमाते जाना है और पूरे कागज़ को घुमा लेना है। उसके बाद ग्लू ऐसे लगाइए और उस पर इसको दबा दीजिए तो ये चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद एक डाली रेडी हो गया। तो इसी तरह से देखिए कैंची से बीच बीच से कट लगाते जाइए और इसको ऐसे करके डाली के जैसे पेड़ की डाली होता है ना, तो उसी तरह से इसको ग्लू लगाते जाइए और चिपकाते जाइए तो आसानी से चिपक जाएगा और देखने में सुंदर लगेगा। अब देखिए दो तो मैंने सीधे सीधे चिपका दिया, एक अब आधा मैं ऐसे मोड़ करके चिपका दूंगी और फिर उसके बाद बीच से कट लगाऊंगी। तो देखिए मैंने बीच से कट लगा दिया और यहाँ पे इसके चिपका दिया और फिर उसमें से जो छोटा सा निकला है उसको भी मोड़ दूंगी और यहाँ पे चिपका दूंगी। तो देखिए एक छोटा डाली में से भी मैं दो डाली निकाल दी हूँ। तो इसी तरह से आपको जहाँ ज़रूरत जैसे बुझाए वैसे इसको डाली लगाते जाइए और चिपकाते जाइए और चिपका करके पूरे को कंप्लीट कर लीजिए। अब रहा नीचे जड़ का, तो जड़ का भी मैं वहीं करूँगी। एक दो मैंने मोटा जड़ कट करके चिपका लिया और ये पत्थर जो कंस्ट्रक्शन में काम में आता है तो उसमें से मैं थोड़ा सा रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैं ग्लू से चिपका दूंगी और उसके ऊपर ये जड़ बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा फूला फूला जड़ अच्छा लगता है। नेचुरल जड़ जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ज़्यादा, जिनके शाखाएँ होती हैं ना, तो उनका जड़ थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। तो उस टाइप से नीचे पत्थर लगा करके ऐसे चिपका दीजिए तो बहुत सुंदर जड़ बन के मतलब रियल जड़ जो दिखता है ना उस टाइप से थोड़ा लगेगा। तो चलिए यहाँ पे भी मैं एक पत्थर लगा दी हूँ और बीच से ये जो चौड़ा पार्ट है इसमें से कट लगा दूंगी कैंची से और इसको मोड़ दूंगी। अपोजिट साइड में मोड़ के ऐसे घुमा लेंगे और घुमा करके उस पत्थर के ऊपर से चिपका देंगे तो फूला फूला जड़ दिखेगा। तो थोड़ा मतलब रियल दिखने के लिए ये करना पड़ता है तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। अब जितना एक्स्ट्रा पेपर है किनारी से उसको कट करके निकाल लीजिए तो बहुत सुंदर किनारी बन जाएगा। तो आप चाहे तो किनारी को भी कुछ लेस या कुछ बीट्स लगा सकती हैं, मैं प्लेन ही रख दी हूँ। और देखिए जड़ कितना सुंदर हो गया, अब नेचुरल जड़ की तरह दिख रहा है। ऊपर का डाली भी सुंदर हो गया। अब इस डाली के बीच बीच में मैं ग्लू से थोड़ा थोड़ा डॉट लगा दे रही हूँ। तो अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है और फेविकॉल से ये पे डाली चिपकाई हुई हैं तो वाल पुट्टी ले लीजिए। जैसे हम लोग मेहंदी का कोन भरते हैं ना गीला करके, उसी तरह से वाल पुट्टी को गीला कर लीजिए और मेहंदी के कोन बनाते हैं उसी तरह से कोन बनाकर उसमें भर लीजिए और ऐसे ऐसे डॉट लगा दीजिए तो भी आपका प्रोजेक्ट बन करके रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए, वाल पुट्टी लीजिए और कूपन में कुपी बना करके उसमें थोड़ा सा गीला करके डाल लीजिए और उसी से डॉट लगा लीजिए। अब देखिए मैं एनामिल पेंट ब्राउन कलर से इस डाली को सबको पेंट कर दे रही हूँ। काला भी अच्छा लगेगा लेकिन मेरे पास अभी काला नहीं था, ब्राउन ही था, तो मैं ब्राउन से ही सारा जड़ और डाली सबको हाईलाइट कर रही हूँ। तो इस सब जड़ को हाईलाइट कर देने के बाद इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है कि ये ड्राई हो जाएगा। तो इसके अंदर का जो डॉट डॉट है उसको भी कलर मतलब भरना है, तो उसमें थोड़ा दूसरा कलर भरेंगे। आज मेरा तीज का फास्टिंग था
तो मैं आज पूजा पाठ करने के बाद आप लोगों से सोची थोड़ा सा वीडियो शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो डाला नहीं है और चली गई थी अपने हस्बैंड के पास आई हुई हूँ। तो वहीं पे मैं सोची थोड़ा बहुत कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे व्यूअर्स मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे बहुत टाइम लग गया और लेट से वीडियो डालने के लिए आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब देखिए ये जो मेरे पास एक्रिलिक पेंट है रेड कलर मैंने किया और रेड थोड़ा सा ब्रश में लगा था, उसी में मैं येलो कर ली तो थोड़ा सा ऑरेंज टाइप से इस कलर को मतलब एक डीप कलर आया रेड और एक हल्का कलर ऑरेंज और उसके बाद कंप्लीट येलो आएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब आप अपने कलर के अकॉर्डिंग कुछ कुछ उसमें कलर ऐड कर सकती हैं या कलर बना करके डाल सकती हैं। जो भी जितना कलर इसमें यूज करिएगा उतना ही अच्छा लगेगा। अब मेरे ब्रश में थोड़ा सा वाइट लगा था और रेड में थोड़ा सा मैं लगा ली तो हल्का देखिए पीच कलर कर ली हूँ ब्लू लगा करके, मतलब 3 कलर मिक्स की तो हो गया। तो कलर मिक्स कर लीजिए और डिफरेंट डिफरेंट कलर आप बना करके इसमें भर दीजिए और भरने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर से थोड़ा सा डाली जो मैंने ब्राउन किया था तो उसके ऊपर से हल्का हल्का गोल्डन मैं फिल कर दे रही हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए डाली। तो देखिए इसमें मैंने गोल्डन थोड़ा थोड़ा लगा दिया। अब देखिए कितना सुंदर ये कलर हो करके रेडी हुआ है। तो देखिए पैसा इसमें बहुत कम लगा, बहुत कम खर्च में आपका ये रेडी हो गया और इसमें इतना सारा पेंट बचेगा कि बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ तो उसी में से मेरा बचा हुआ था। अब मेरे पास ये ग्लिटर पेपर का थोड़ा बहुत कतरन बचा हुआ है और ये 2 दीपावली के दिए थे तो यहाँ मेरे पास यही था तो मैं इसी से कुछ जुगाड़ लगाई हूँ और इसको लीफ शेप में मैं कट कर रही हूँ। तो ये स्काई लीफ मैंने कट कर लिया 6 और ये थोड़ा सा मैंने बड़ा कट किया है और इससे थोड़ा सा छोटा मैं कट करूँगी, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, तो ऐसे ही करना है। तो देखिए 6 ये मेरा हो गया स्काई कलर का। अब ये येलो कलर है, इसमें भी मैं 6 कट करूँगी लीफ, वो भी थोड़ा सा स्काई वाले लीफ से छोटा इसमें मैं कट करूँगी और इसको ये जो पीला वाला है अब इससे छोटा सा मैं दूसरा कलर का लीफ कट करूँगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का कट करना है और पहले वाले से दूसरे वाले को थोड़ा सा छोटा करके कट करना है। तो ये भी मैंने 6 कर लिया, ये भी 6 कर लिया और इससे छोटा ग्रीन कर लिया और इससे छोटा रेड कर लिया। तो इस तरह से सब 6 का ही है और ये जो दिया है इसको मैं फेविकॉल से आपस में चिपका दूँगी। तो इस दिए को ऐसे पलट दिए और इसके पेंदी पे थोड़ा सा फेविकॉल मैं लगा दी हूँ और ये बड़े वाला दिया जो है उसको इसके ऊपर ऐसे करके दबा दूँगी तो ये चिपक जाएगा। तो अब ये चिपकेगा तो उसके बाद इसका कुछ काम करेंगे, तब तक इसको चिपका लेते हैं। तो सबसे पहले मैं स्काई वाले पे इसको चिपकाऊंगी येलो वाले को, तो इसके पीछे मैंने फेविकोल लगा दिया और स्काई के ऊपर येलो चिपका लिया, फिर उसके ऊपर ग्रीन चिपकाऊंगी। तो पीछे वाले पार्ट में लगाते जाना है फेविकोल और एक दूसरे पे ऐसे चिपकाते जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस दे देकर, क्योंकि ये छोटा है तो अपने आप इसका डिस्टेंस बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए चिपक करके रेडी होगा। अब थोड़ा सा ये मिरर जो है तिलक मिरर छोटे वाले, तो मैं इसको चिपका दूंगी। आपके पास अगर हाफ मोती है, हाफ मोती जो आता है वो भी हो तो वो सबसे बेटर, और स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है, 20 रुपया पैकेट मिलता है 1 दर्जन, तो वो भी चलेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं था, थोड़ा बहुत मैं जो लेकर के आई हूँ वही सब चीज़ें हैं, तो मैं उन्हीं सब चीज़ों से जुगाड़ लगा करके ये DIY तैयार कर रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर बनने वाला है। और आपके लिए मतलब मैं क्या बोलूँ, ये पूजा पाठ के लिए या मंदिर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए ये बेस्ट चीज़ है और बहुत कम बजट में बनने वाला। और मार्केट में ये सब पीस अगर ख़रीदिएगा तो बहुत ही कॉस्टली मिलने वाला है। तो मैं ये बना रही हूँ, तो इस तरह से मैंने 6 तैयार कर लिया, इसको भी सूखने के लिए रख दिया। अब इसमें वाल पुट्टी है मेरे पास थोड़ा सा, इसमें मैं पानी डाल करके इसको आटे की तरह मैंने गूँथ लिया और गूँथ लेने के बाद पहले एक लंबा स्टिक रेडी करूँगी और ये जो दिया का जोड़ दिख रहा है इसको पहले हाइड कर दूँगी। तो देखिए ऐसे मैंने इसको हाइड कर दिया, तो दिया भी मतलब अच्छे से एक आपस में जुड़ गया और इसका जोड़ भी हाइड हो गया। तो ये तो हो गया। अब चलिए, हम लोग जो बचपन में आटे से चिड़िया बनाते थे, खेलते थे, उसी तरह से एक चिड़िया बनानी है और इस दिए पे ऐसे करके चिपका देना है। तो देखिए इसको ऐसा मुँह निकाल दिए और यहाँ पे चिपका दिए। ये बहुत जल्दी सूख करके रेडी हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आप चाहें तो जो नल पे चिपकाने वाला एमसील होता है उससे भी बना सकते हैं, वो इससे भी जल्दी सूख जाता है और मजबूत हो जाता है। तो देखिए ये थोड़ा सा अब मुँह तो बन गया, उसके ऊपर मोर के ऊपर जो 3 रहते हैं, तो मैं उसका जुगाड़ लगा रही हूँ छोटा छोटा।
मतलब गोल बना करके इसके अगल बगल से 3 गो, एक इधर और बीच वाला थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे मैंने इसको चिपका दिया। तो देखिए ये भी चिपक करके रेडी हो गया और ये सूखने में तो मास्टर है, बहुत जल्दी ही सूख जाता है। तो मैं ले ली हूँ ब्लू कलर का ये एक्रिलिक पेंट और इसी से मैं इसको पूरे को पेंट कर दूँगी। तो देखिए पेंट करने के बाद इस तरह दिख रहा है और ये सूखेगा, थोड़ी देर में ही सूख जाएगा क्योंकि अभी तो गर्मी है और पंखा के हवा में तो सूखने में टाइम नहीं लगता है। तो देखिए थोड़ा देर मैंने इंतज़ार किया, सूख गया। तो ये जो बना करके मैं रखी हूँ लीफ चिपका करके, इसको इसका पंख बना दूँगी। तो देखिए एक-एक लेना है और पीछे इसका चिपकाते जाना है। तो यहाँ फेविकोल लगाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा चिपकने में। तो मैं तो यही कहूँगी या तो बोनफिक्स से चिपकाइए या फेविक्यूब आता है उससे चिपकाइए या हॉट ग्लू है आपके पास तो सबसे बेटर ऑप्शन है। तो इस तरह से इसको चिपका लीजिए, 3 चिपकाइए फिर उसके ऊपर 3 चिपकाइए। 6 ही मैं बनाई हूँ, आप इसे ज़्यादा कम ले सकती हैं। तो देखिए इस तरह से इसका पंख बन कर के रेडी हो गया। अब ये बहुत सुंदर लग रहा है। ऊपर का जो ये पार्ट 3 जो मैंने डॉट बनाया था इसको थोड़ा सा गोल्डन से हाईलाइट कर दूँगी तो अच्छा लगेगा। और इसकी आँख जो बनाई हूँ वो भी मैं थोड़ा सा हाईलाइट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ब्लू है तो ब्लू में उतने अच्छे से दिखेगा नहीं कैमरे में, इसलिए थोड़ा सा इसको दिखाना पड़ता है। अब हॉट ग्लू मैं लगाई और ये जो ब्लाउज में पीछे डोरी लगता है उसमें का एक टुकड़ा था तो मैंने इसके गर्दन में थोड़ा सा लगा दिया इसको डेकोरेट करने के लिए। इस पर आप मोती भी लगा सकती हैं पतला वाला, मेरे पास यही था तो मैं यहीं लगाई हूँ। तो देखिए इस तरह से इसके गर्दन में लगा दिए। इस तरह से कितना सुंदर ये छोटा सा प्यारा सा मोर बन करके रेडी हो गया। अब ये लाइट है या कैंडल इसमें रख दीजिए या दिया जला दीजिए, कितना प्यारा लगेगा, कहीं भी रखिएगा बहुत सुंदर लगने वाला है। तो आप इसे मंदिर में यूज कर सकती हैं, अपने दरवाजे के पास सांझ बत्ती जो करती हैं डेली तो वहाँ भी यूज कर सकती हैं। अब चलिए दूसरा आइटम बनाते हैं। तो एक मेरे पास ये कार्डबोर्ड था तो इसमें से मैंने छोटा सा एक टुकड़ा कट किया है, मैं कोई नाप ले करके नहीं कट की हूँ और इसमें ग्लू लगा करके आप फेविकॉल से भी चिपका सकती हैं। तो मैं इस पे लेस चिपकाऊंगी और आपके पास बढ़िया लेस हो जैसे मेरे पास यहाँ दिख रहा है उसमें लाल पीला सब है तो उस टाइप से लेस मेरे पास था नहीं तो मैंने ये लेस चिपका लिया। अगर आपके पास लाल पीला इस टाइप से हो तो चिपकाइएगा तो और भी सुंदर लगेगा। तो लेस मेरे पास कम है और ये लेस ज़्यादा था तो मैं यही लेस इस पे चारों तरफ से किनारे को कवर करने के लिए मैंने इस पे चिपका दिया और एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल दिए। मेरे पास पिस्ते के छिलके थे वो भी मैं एक गोल्डन का बनाई थी पिस्ते के छिलके से गुलदस्ता बॉटल पे तो उसमें से बचा हुआ था कलर किया हुआ पिस्ता का छिलका तो मैं यहाँ पे उसी को चिपका दे रही हूँ। तो आप इसको मोती भी यहाँ पे चिपका सकती हैं इसकी जगह पे या मिरर भी चिपका सकती हैं, लेकिन सस्ता जुगाड़ मैं अपनाई हूँ क्योंकि मेरे पास ये अवेलेबल था पिस्ता का छिलका तो मैंने ऐसे गोल्डन कलर किया था इसको चिपका दिया। ऐसे इस शेप में आप कोई भी डिज़ाइन ले सकती हैं। और ये जो मैं अभी लेस लगा रही हूँ ये लेस मेरे पास कम था नहीं तो मैं किनारी भी इसी लेस से लगाती। तो चलिए कम है लेकिन यहाँ पे जुगाड़ से तो मुझे काम करना है तो बीच में ये छोटा जितना इसका जगह है उतना का नाप ले करके और मैं इसमें फिल कर दूँगी। तो इसका जो कार्डबोर्ड का जो दिख रहा है तो कार्डबोर्ड दिखना बंद हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। और देखिए कितना सुंदर इसमें कार्डबोर्ड पे बन के रेडी हो गया। तो ये सस्ता जुगाड़ है, आप इस पे दिया भी रख सकती हैं तो आराम से जलेगा। और ये दीपावली के लिए भी दशहरा पूजा अभी आ रहा है तो माँ दुर्गा के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। इस पर कुछ रख दीजिए कोस्टर और चौमुखा दिया रखिए या कोई भी दिया रखिएगा तो बहुत सुंदर लगेगा पूजा के समय। तो ये तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे रख करके दिखा दे रही हूँ या दरवाजे के पास भी आप रखिएगा और मतलब पूजा रूम के दरवाजे के पास रख दीजिए और एक दिया उस पर रख के जला दीजिए या ऐसे भी रखिए तो बहुत सुंदर लगेगा। कोई भगवान जी का भी या माँ दुर्गा को बैठा दीजिए, मतलब हर चीज़ के लिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा लगा। और देखिए इसमें मैंने हैंग करने के लिए भी लगा दिया है तो इसको कहीं भी हैंग करिएगा तो बहुत प्यारा लगेगा। मेरा तीनों DIY में से आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा DIY पसंद आया और किसमें क्या गड़बड़ी है सब कुछ मुझे बताइएगा क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं चलती हूँ। आज तक जो भी आप लोग सपोर्ट किए उसी के बदौलत मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स आप लोगों से मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि इस बार मुझे वीडियो डालने में थोड़ी सी लेट हो गई है। तो चलिए परिस्थितियों को देखते हुए अब मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में और खुश रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। ओके बाय।